यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 1.5 में अपन स्टार्ट करेंगे वर्ड प्रॉब्लम, है ना। तो ये वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले, है ना, आप मेरी 2-3 बातें समझ लो, ताकि आपको ये वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए ना ज़्यादा तकलीफ ना आए। पहली कि ये वर्ड प्रॉब्लम है ना सबको नहीं आता है, तो अगर आप ये चाहते हो कि आपको ये वर्ड प्रॉब्लम आए, है ना, और आपको ये थोड़ा ईज़ी पड़े, आपको समझ में आए और आप इसके सम सॉल्व कर पाओ, तो आपको वर्ड प्रॉब्लम में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, चीज़ों को समझने के लिए। वर्ड प्रॉब्लम की खास बात यही है ना कि ये लोगों को समझ में ही नहीं आता है, इसीलिए वो बहुत हार्ड बन जाता है। तो अगर आप लोग हैं ना 100 में से 20 या 30% ऐसे लोग हैं जिनको वर्ड प्रॉब्लम समझ में आ रहा है, नहीं तो बाकी सब रट्टा मार रहे हैं। तो मैं ये कोशिश करूंगा मैं आपको ये अच्छे तरीके से वर्ड प्रॉब्लम समझा पाऊँ, है ना, ताकि आप ये खुद से भी जो वर्ड प्रॉब्लम आप अगर खुद से भी करना चाहो तो वो आप कर पाओ। ठीक है? तो वर्ड प्रॉब्लम में आपको ध्यान रखना ये इतना ईज़ी नहीं है, ये सबको नहीं आता है, तो आपको इसमें एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको स्टार्टिंग में चीज़ें नहीं समझ में आ रही, कोई दिक्कत नहीं है ना? थोड़ा फ़ोकस करो, थोड़ी मेहनत करो, चीज़ों को समझो और ये आपको आ जाएगा। है ना? वर्ड प्रॉब्लम में बस अगर आपको एक बार कंडीशन बनाने आ गई, उसके बाद तो अपन सिर्फ़ स्लोगन गाते हैं, तो आपको ये ध्यान से देखना है कि कंडीशन कैसे बनानी है। ठीक है? मैं आपको यहाँ पे हर एक चीज़ सिखा दूँगा कि चीज़ें कैसी करनी है, कैसे नहीं करनी है, बट आपको आपकी साइड से थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। है ना? मैं आपको पूरी थाली सजा के दे सकता हूँ, लेकिन खाना तो आपको ही पड़ेगा। है ना? 1-2 निवाला मैं आपको खिला सकता हूँ, बट फिर है ना अल्टीमेटली थाली को खत्म तो आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है? तो वर्ड प्रॉब्लम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम बताने से पहले, सिखाने से पहले मेरी एक बात हमेशा याद रखना, वर्ड प्रॉब्लम के सम को सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है जिससे आप वर्ड प्रॉब्लम के सम इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्या है वो? कि सम में सुनना सम में जो भी चीज सुनना सम में जो भी चीज आपको फाइंड करने बोली है उसको कुछ ना कुछ मान लो। है ना? पूरे वर्ड प्रॉब्लम में अभी ये जो अभी इस चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम आ रहा है वो सेकंड चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम आएगा, वो थर्ड चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम आएगा, वो फोर्थ चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम आएगा, वो है ना, जिस भी चैप्टर में, है ना, थ्रू आउट पूरे के पूरे मैथ्स में ये वर्ड प्रॉब्लम चलेगा। तो थ्रू आउट वर्ड प्रॉब्लम में आपको सिर्फ एक चीज पकड़ के चलनी है कि जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो उस सम में जो भी चीज आपको फाइंड करने बोली है उसको कुछ ना कुछ मान लो। इतना समझा है आपको? थ्रू आउट वर्ड प्रॉब्लम में आपको यही पकड़ के चलना है कि जो भी चीज आपको फाइंड करनी है उसको कुछ ना कुछ मान लो। आगे की कहानी मैं आपको बाद में धीरे धीरे बताऊंगा। ये पहला पॉइंट समझ में आया। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप जो ये वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है ना इसको अच्छे तरीके से पढ़ो, अच्छे तरीके से समझो कि ये वर्ड प्रॉब्लम में वो क्या बोल रहा है। ठीक है? उम्मीद है आपको ये थोड़ा बहुत समझा है और मैं ये आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती रहेगी। तो हम ऐसा जनरली बोल देते हैं, अगर आपको ये वर्ड प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रहा है ना, तो ये मैथ्स की गलती नहीं है, ये इंग्लिश की गलती है, क्योंकि यहाँ पे आपको इंग्लिश नहीं समझ में आ रही है ना? तो कोई भी ब्लेम हम हमारे सर नहीं लेते हैं, दूसरे के सर डालते हैं ना अपन कि ये उसकी वजह से हो रहा है। तो अगर ये वर्ड प्रॉब्लम आपको बाय चांस नहीं समझ में आया, ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ और आपको नहीं समझ में आया, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, बट ऐसा हो गया तो ये हमारी गलती नहीं है, ये इंग्लिश टीचर की गलती है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको ये वर्ड प्रॉब्लम पढ़ के समझाऊंगा कि ये वर्ड प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, इसका क्या मतलब है, फिर धीरे धीरे अपन सम में प्रोसीड करेंगे। आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आएगा, इतने बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि आप कोई भी वर्ड प्रॉब्लम उठा लोगे तो आप एटलीस्ट उसका इक्वेशन जरूर बना पाओगे, है ना, उसकी कंडीशन को निकाल पाओगे। उम्मीद है मैं आपको ये थोड़ा बहुत समझा पाया और आप ये थोड़ा बहुत समझ पाए कि वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किस तरीके का अप्रोच आपको रखना है। क्या अप्रोच रखना है? पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, दूसरी बात उसमें आपको जो कुछ भी फाइंड करने बोला रहेगा आप उसको कुछ ना कुछ मान लोगे, एक्स मान लेना, वाई मान लेना, जेड मान लेना, ए मान लेना, बी मान लेना, जो भी। तो आपको ये दो ही चीज याद रखनी है कि वर्ड प्रॉब्लम को आपको ध्यान से पढ़ना है, दूसरा जो भी चीज आपको उसमें फाइंड करने बोली है उसको कुछ ना कुछ मान लो।